नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं तुलसी की। जी हाँ, तुलसी जो रोजमर्रा के कामों में घर में प्रयोग की जाती है। हम तुलसी की चाय बनाते हैं सर्दी के मौसम में, और काढ़ा व खांसी जुकाम बुखार में इसका बहुत जगहों पर हम दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तुलसी एक पूजनीय पौधा है व साथ साथ औषधीय रूप से भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी के मौसम में जब तुलसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि खांसी जुकाम सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है, तो उस वक्त इसकी जो पत्तियां हैं वह गिर जाती हैं और हम तुलसी के पत्ते के लिए परेशानी महसूस करते हैं कि कहाँ से लाएं। तो इसका एक उपाय है जो आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। हमारे पास जो तुलसियां थी उनसे कुछ फालतू जमी हुई है, क्योंकि जहाँ पर तुलसी का पेड़ होता है वहाँ पर मंजरी से बीज गिरकर बहुत सारे पेड़ जम जाते हैं। तो हम उन्हीं में से जो अनावश्यक पेड़ हैं उन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि तुलसी विषम संख्या में घर में रखते हैं, 1 3 5 7 इस तरीके से। तो जो भी फालतू पेड़ हैं हमारे पास हमने निकाल लिए हैं, और अब इनका इस्तेमाल हम करते हैं एक औषधीय रूप में, जिसका सारी सर्दी हम बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यह बड़ी बड़ी तुलसी जो आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ कुछ हार श्रृंगार की डंडियां भी हैं, क्योंकि हार श्रृंगार और तुलसी दोनों का ही इस्तेमाल सर्दी के मौसम में किया जाता है। हमने मिट्टी लगा जो हिस्सा है नीचे का वह अलग कर लिया है, और डंडी पर जो पत्तियों को कटे फटे कीड़ों से काट दी गई हैं उन्हें भी हटा दिया है। वह जो पीले पड़े सूखे हुए पत्ते हैं, बेकार हो चुके हैं, उन्हें हटाने के बाद साफ सुथरी डंडियों को हमने पानी में धो लिया है। हमें इसे 2-3 बार पानी से निकाल लेना है अच्छी प्रकार से धोकर। यह जो हिस्सा मिट्टी वाला है वह हमने हटा दिया है। अच्छा, हार श्रृंगार भी हम इसी के साथ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की तासीर गर्म है और खांसी जुकाम काढ़े आदि में दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपके पास हार श्रृंगार भी है तो दोनों ही पत्तियों का इस्तेमाल आप साथ में कर सकते हैं। मंजरी सहित यह डंडियां हैं तुलसी की, हमने ली हैं धोकर। तो यह सभी हमने एक साथ धो ली हैं। देखिए, मंजरी भी इन पर है, और रामा श्यामा दोनों तुलसियां हैं, हमने सारी इकट्ठी धोकर रख ली हैं। इसके बाद हम इनको एक साथ सुखा सकते हैं, हार श्रृंगार व तुलसी को, और अलग रखना चाहें तो दोनों पौधों को आप अलग भी रख सकते हैं। लेकिन दोनों की तासीर एक ही है, गर्म, और दोनों का इस्तेमाल सर्दी जुकाम दर्द आदि में बहुत जगहों पर सर्दी के रोगों में किया जाता है। तो आप एक साथ भी इन्हें सुखा सकते हैं। हमने एक छलनी में इन सभी पत्तियों को धोकर रख लिया है, और जब इनका पानी नीचे निकल जाएगा, इसके बाद किसी कपड़े आदि पे हम इन्हें सुखा लेंगे, क्योंकि जो तुलसी की मंजरी है सूखने के बाद वह झड़ने लगती है। तो किसी कपड़े पर इन्हें सुखाएं। अभी सर्दी शुरू इतनी नहीं हो पाई है, तो हल्की धूप निकलती है, आप इन्हें अभी से सुखा कर रख लीजिए। यह जो पत्तियां हैं हम इन्हें डंडियों से अलग कर रहे हैं। देखिए, जो मोटी मोटी डंडियां हैं वह सभी हमने हटा दी हैं और पत्तियां अलग कर ली हैं। इनका बारीक पत्तियों का चूर्ण नहीं बनाना, मोटी मोटी ही रखनी है। यह जो डंडियां हैं इनका इस्तेमाल भी हम बहुत जगहों पर कर सकते हैं। पूजा पाठ में हवन आदि में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा काढ़ा आदि हम बनाते हैं तो उसमें भी इन्हें उबालने में प्रयोग कर सकते हैं। यह औषधीय व पूजनीय पौधा है, इन्हें ऐसे ही नहीं डालना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, यह जो पत्तियां हैं तुलसी की, यह सभी अच्छी प्रकार से हमें बारीक नहीं पीसनी है, थोड़ी हल्की सी ही हमें दबानी है। जब हम उन्हें डंडियों से अलग करते हैं तो इतनी वह खुद ही टूट जाती हैं सूखने के बाद। तो बारीक पाउडर हमें नहीं करना है। इनकी मोटी मोटी सभी डंडियां निकालने के बाद यह जब पत्तियां बच जाएं, इसका इस्तेमाल हम अपनी चाय में मिला सकते हैं सर्दी के मौसम में। वह किसी डब्बे में डालकर एयर टाइट करके रख दें पूरी सर्दी। यह चाय काढ़ा वह बहुत सारी औषधियों में काम आने वाली चीज है, जो रोज रोज हमें परेशानी नहीं होगी कि तुलसी के पत्ते सर्दी में नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम बदलता जा रहा है और तुलसी नहीं मिलेगी कुछ दिन बाद पत्तियां उसकी हरी। तो तब के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। तो देखिए और आप भी करिए ऐसे ही। धन्यवाद।